दोस्तों नमस्कार। आप लोग लगातार देख रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन इतनी गर्मी पकड़ रहा है और हम बाराबंकी की संसदीय सीट पे ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? कमलडीहा गांव है, टीकाराम बाबा के करीब। लौटन राम निषाद जी मेरे साथ हैं। लौटन राम निषाद जी अभी मैनपुरी का इलेक्शन करवा के वहाँ से पूरे प्रदेश में आप मेहनत कर रहे हैं और आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था और आपसे बात करते हैं। जी, इसमें तो पूरे प्रदेश का माहौल आप देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में? देखिए, इस बार हमको पहली बार दिखाई दे रहा है और वो चुनाव जो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा ने मिलकर के लड़ा था, बेशक वह कांग्रेस के विरोध में था, उसी तरह का माहौल बिल्कुल इस बार के चुनाव में दिखाई दे रहा है। और यह चुनाव राजनीतिक दल नहीं बल्कि जो है कि आम जन लड़ रहे हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, हमारी माताएं और बहनें चुनाव लड़ रही है और बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है। पूरा जनता ने मन बना लिया है कि झूठ की खेती करने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति करने वाले, यादव बनाम गैर यादव, जाटव बनाम गैर जाटव का जो प्रोपगंडा करके हमारे लोगों में दूरियां पैदा करने का काम किया। जनता लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण को बचाने के लिए और जो हमारे नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पेपर आउट कराने का रिकॉर्ड कायम किया है, उससे हताश निराश हमारे युवा पीढ़ी के लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन की साझेदार हैं, इनको जिताने का और अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का पूरा मन बना लिए हैं। और मैं तो पश्चिम में एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है कि विजय पताका फहराते हुए पूर्वांचल का मैंने जो आकलन किया है, अभी मैंने रिपोर्टिंग कराया, इस बार एक इतिहास बनेगा कि अयोध्या की सीट भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी के केवल 2 सीटों पर कड़ा संघर्ष, नेक टू नेक फाइट है। हर जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे बढ़ रही है। केवल बनारस और गोरखपुर में लड़ाई जो है नेक टू नेक है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को हर जगह धूल चाटना पड़ेगा क्योंकि जनता है कि सब कुछ जानती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे खेल को समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति कर ले, कर्नाटक में गला मुर्दा उखाड़ करके 4.5% मुसलमानों के आरक्षण के सवाल पर ओबीसी या सी को भ्रमित करने का खेल कर ले। लेकिन यह जनता अब समझदार हो गई है और झूठ की खेती देखिए ज्यादा दिन नहीं चलती है, काट की हाड़ी एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई के माध्यम से मिडिल क्लास को तबाह करने का, बर्बाद करने का काम किया है, अन्ना पशुओं से किसानों की खेती को चौपट करने का काम किया है, पेपर आउट लीक आउट के नाम पर जो है हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवानों का, हमारे बहन बेटी भाई भतीजों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। यह जनता पूरी तरह से जो है भाजपा को जो है कि उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सर, राम मंदिर मुद्दा, जैसे बीजेपी ने यहाँ राम मंदिर बनाया तो एक बार लगा था कि राम मंदिर मुद्दा पूरे प्रदेश में या पूरे देश में एक बार फिर छा जाएगा। इस बार राम मंदिर मुद्दा क्या पूरे प्रदेश देख रहे हैं, आ रहे जा रहे, मैं लगातार देख रहा हूँ चैनलों पे आपकी बाइट आती है, तो क्या पूरे प्रदेश में क्या माहौल है? देखिए, मुझे पहली बार लगा जो औरतें कखा का ज्ञान नहीं रखती हैं, उन औरतों ने कहा रामनवमी का त्योहार तो चैत्र शुक्ल नवमी को होता है और यह जोगी और मोदी ने जो है ये 22 जनवरी को जो है कि राम का जन्म कैसे बना लिया। इसलिए जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था राम में नहीं है, यह राम के नाम पर व्यवसायीकरण करती है, राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। और जनता पूरी तरह जिस तरह से चुनाव की पूर्व समय में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि राम मंदिर का उद्घाटन करके और राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके हम 2024 का चुनाव लोकतंत्र संविधान को खत्म करने के लिए जो है कि जीत लेंगे। लेकिन जनता बड़ी समझदार हो चुकी है और जनता राम मंदिर के मुद्दे पर 1% भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और यहाँ तक मैं बता दूं, एक वोट जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक था, नारा दे रहे हमारे राजपूत क्षत्रिय बिरादरी के लोग कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। इसका भी असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूती मिली है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि निषाद जो है राम के वंशज है, राम से उनका बड़ा लगाव है, बीजेपी के और उनका मूवमेंट में था। आप पूरे प्रदेश में घूमे, इस बार निषाद का मूड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारी 2014 में सरकार बनेगी, आरक्षण की विसंगति को
खत्म करके मैं मछुआ समुदाय की सारी जातियों को, जैसे दिल्ली में मल्लाह के नाम से, पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया नाम से पटनी केवट कैवर्ता मल्लाह केवट बिंद चाई बरचाई महिष दास के नाम पर, उड़ीसा में देवर धीवर धीवरा कैवर्ता जलकेउट माझी के नाम पर अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। मध्य प्रदेश में माझी मझवार के नाम से आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश में मझवार बेलदार तुरैया गोड़ खैरा खरोट के नाम पर मिलता है। इनको परिभाषित करके जो है हम अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण देने का काम करेंगे और ब्लू रिवोल्यूशन नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज से वादा खिलाफी किया है और परम पूज्य नेताजी ने 1994 में 10 बरस के लिए तालाब का जलाशय का झील का मत्स्य पालन के लिए, बालू मोरंग खनन का 3 बरस के लिए जो है पट्टा हमारे निषाद समाज और मजदूरी सहकारी समितियों को देने का शासनादेश जारी किए थे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही ई टेंडरिंग के माध्यम से बालू मोरंग खनन का जो अधिकार मछुआरों का था उसे छीनने का काम किया। सार्वजनिक बोली के माध्यम से मत्स्य पालन का धंधा, जहां हमारे गरीब मल्लाह केवट गुड़िया कश्यप समाज के लोग सिंघाड़ा की खेती करके कमलगट्टा तेल मखाला निकाल करके मत्स्य पालन करके रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे, वह जो है निषाद मछुआरों से छीनकर सामंतों बाहुबलियों के हाथों नीलाम करके हमारे समाज को बेकारी, बदहाली और भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दिया है। अखिलेश यादव जी ने 2013 में 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के 16 दिन के अंदर निषाद राज और कश्यप ऋषि की जयंती को खत्म करने का काम किया। हम लोग 25 जुलाई 2021 को फूलन देवी की 35-35 फुट ऊंची 18 जिलों में प्रतिमा लगाने जा रहे थे। एक गोरखपुर का ठग है, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिलकर के पुलिस पीएससी भारी बल लगा करके ट्रक में लदवा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को थाने में बंद करने का काम किया। तो यह निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दुखी है और पूरा मन लगा बना लिया कि अगर निषाद समाज ने राम के वनवास काल में मदद किया, राम की नैया को गंगा पार करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर इस समाज का वोट लेने के बाद इनको जो वंशागत अधिकार रहे हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था रही है, उससे वंचित करने का काम किया है। तो निषाद समाज ने मन बना लिया है कि अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भाजपा की चुनावी नैया को बीच मझधार में डुबाने का, सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और हमें देखिए मैजिक नंबर 272 का होता है। जिस तरह से 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, 46 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और हरदन अली टोटा घोड़ा प्रधानमंत्री बन गए। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि युवा हृदय की धड़कन अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दूसरे नंबर का पद जो गृह मंत्री का पद होता है, हमारे युवाओं के प्रिय नेता अखिलेश यादव जी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब कन्नौज से आ रहे हैं। कन्नौज में हमें मीडिया में एक चीज देख रहा था, अखिलेश यादव किसी मंदिर में गए थे और उस मंदिर में गए, उस मंदिर को धुलवाया गया। चूंकि आप कन्नौज से आ रहे हैं तो आपसे सवाल बनता है क्या सच्चाई थी उसमें? देखिए वही बात मैं बता दूं कि जब 2017 में हमारे समाज के कि यादवों ने सारा आती पिछड़ी जातियों मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा का लोधी का किसान का राजभर का चौहान का ये नौकरी छीन लिया, इनका हक हिस्सा छीन लिया। तो यादव से नफरत करके गैर यादव पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई थी। और भारतीय जनता पार्टी जब जो है कि यहाँ सरकार बनाई तो 5 कालीदास मार्ग जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है, अखिलेश यादव जी उसे खाली किए। तो 9 दिनों तक गोमूत्र से गंगा जल से धुलवाकर शुद्धिकरण किया गया था और वही बात फिर ताजा कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। यह जान लीजिए, हमारे ओबीसी एससी को उनकी हैसियत बता दिया है कि तुम शूद्र हो, शूद्र की हैसियत में रहो। अब हमारा बहुजन वर्ग का व्यक्ति संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए पूरा सचेत हो गया। गौरी शंकर मंदिर है कन्नौज में और अखिलेश यादव जी वहाँ पर पूजा अर्चना करने गए और कहा कि यहाँ पर गैर सनातनी आ गए, यानी अखिलेश यादव सनातनी नहीं है। और वहाँ पर गंगा जल से धुलवा करके साफ सफाई किया गया, शुद्धिकरण कराया गया। और हम इससे बड़ा खुश हैं कि हमारे जो अहिर हो, कुर्मी हो, काठी हो, जाट हो, पासी हो, मलाह हो, केवट हो, बिंद हो, राजभर हो, चौहान जो अपने को हिंदू बन करके डिडोरा पीटने का काम करते हैं, इनकी हैसियत का पता चल गया है कि इन सनातनियों के निगाह में तुम शूद्र हो, शूद्र ही रहोगे। और मनुस्मृति में जो स्त्री शूद्रो न धेताम की व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी उसी व्यवस्था को और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और महिला विरोधी
जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड है, उन्हीं नीतियों को लागू करने के खड़ंजे में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इस बार पूरा मन बना लिए हैं कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अच्छा, एक घटना वहाँ और वही महाराणा प्रताप की मूर्ति को भी धुलवाया गया, उसमें क्या था? अब मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव का जो है कि जनसंपर्क कार्यक्रम था और वो निकले, उसी में हमारे समाजवादियों की भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड जो दहशतगर्द थे वह जो है कि हमारे गमछा की पगड़ी बात करके, टोपी लगा करके जो है, क्योंकि वहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह को बुरी हार मिल रही है, कम से कम 5 लाख से ठाकुर जयवीर सिंह जो भाजपा का प्रत्याशी हार रहा, तो इस बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए वह समाजवादी गमछा लपेट करके जो है राणा प्रताप की मूर्ति पर और चबूतरे पर चढ़े और गोदी मीडिया के लोगों ने तिल का तार बनाने का, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का और अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का जो दुस्साहस किया, यह जनता सारी असलियत को जानती है कि वह जो लोग जिनको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैनपुरी से सीधे यहाँ हैदराबाद आ रहे हैं, आप लोग दूरी समझ रहे होंगे। फिलहाल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो इन्होंने कहा, आप लोगों का कमेंट क्या होगा, आप लोगों की राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं भारत एंड दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।